बादल गरज रहे हैं आज भाई। कोई बेकार आदमी बैठा हो तो यहां से निकल जाना, अभी भी कह रहा हूं। ये बिजली गिरती है। क्यों? सुनो, कर लेंगे आज तो। टॉपिक छोटा सा ही है, 1 घंटे में हो जाएगा। मेरी बात सुनो। ऐसे ही एक बिल्कुल असली घटना है ये, कि बिजली इतनी कड़क रही है, एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में 3 दोस्त हैं, बिल्कुल ओरिजिनल घटना है। तो इतनी भयंकर बिजली कड़क रही है, रास्ता बियाबान है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है जैसे अब पता नहीं कब बिजली गिर जाएगी। तो उनको रास्ते में एक साधु मिला, पूरा भीगा हुआ था। कहे यार तुम जा रहे हो तो मैं कुछ किलोमीटर आगे मेरा गांव है, छोड़ देना। तो बैठ गया, वो भी भीगा हुआ, बिठा लिया। अच्छे लोग थे वो तीनों। अब इतनी भयंकर बिजली कड़क रही है कि आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, मूसलाधार बारिश है। सुनो, अब वो संत ने कहा कि ज्योतिष ये कहता है कि हम 4 में से 1 आदमी खराब है, तो उसी को बलिदान होना चाहिए। ने पूरी गाड़ी नष्ट होने वाली है, सब मरेंगे, बिजली तो गिरेगी गारंटी से। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी एक पीपल के पेड़ से 50 मीटर दूर, कि पीपल के पेड़ को छू छू के आएगा और जो बेकार होगा उस पर बिजली गिरेगी। तो पहले वाले को जोर पड़ा, एक को धक्का दिया, भाई तू जा पहले। अब जिंदगी में मनुष्य थोड़ी थोड़ी तो सब गलती करके रखता ही है यार। नहीं, अपन सबके स्वर्ग के भागीदार थोड़ी बनेंगे, वहीं मिलेंगे सब नरक में। और आज आदमी कोई थोड़ी सी भी झूठ बोल देता है अभी पाप होता है। और छोटे छोटे पाप तो सब करके बैठे हैं। या कोई है निष्पाप हृदय निष्कलुष चरित्र का धनी कोई है? अरे मस्तराम है। एक आया ऐसे हाथ लगा के, कांप तो गया, उसको लगा प्राण संकट में है, पर हाथ लगा दिया, देखा कि बिजली नहीं गिरी, आकर गाड़ी में बैठ गया। अब दूसरा डरता हुआ निकला है। नहीं, ऐसे करके। और गाड़ी में नहीं बैठने की बात थी, वहीं पेड़ के नीचे खड़े होने की बात थी। हाथ लगा के पेड़ के नीचे वहीं खड़े हो जाना। तीनों दोस्त चले गए भाई, बिजली नहीं गिरी। और जो साधु संत था ना, जब वो गाड़ी में अकेला रह गया तब गाड़ी में बिजली गिरी। वो साधु संत जो है वो मर गया, 3 बच गए। दिखने वाले साधु जैसे लोग ज्यादा पापी होते हैं, सामान्य ग्रस्त मनुष्य दिखने वाला व्यक्ति अधिक ईमानदार होता है। हम तो सब स्वर्ग के हकदार हैं। यदि यमराज गलती से भी नरक का रास्ता दिखाएगा तो हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे अरे हम ग्रस्त हैं, कोई साधु संत थोड़ी है जिसको तुम नरक में भेजोगे। समझ में आ रहा है तुमको मेरी बात? ये है व्यंजना सब शक्ति। तो लिखो लक्षण लक्षणा, इसकी एक परिभाषा लिखो। जहां जहां और ये तो सबको पता है ना कि वाच्यार्थ मुख्यार्थ अविद्यार्थ ये सब एक ही चीज है। लिखो, जहां वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग कर दिया जाए, अर्थात जहां अर्थ सिद्धि के लिए, जहां वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग कर दिया जाए, पर किसके लिए? अर्थ सिद्धि के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जहां अर्थ सिद्धि के लिए वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग रहता है, वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग रहता है। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन दे देंगे, परिभाषा कोई बिगाड़ करके फिर आपसे छटनी करवा लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जहां वाच्यार्थ का सीधे त्याग रहता है और केवल लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वहीं पर लक्षण लक्षणा काम करती है। तो जहां अर्थ सिद्धि के लिए वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग रहता है, सीधे ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, सीधे ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, सीधे ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षण लक्षणा
वहां लक्षण, वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। असल में जैसे कल हमने बात की थी, साध्यवसाना और सारोपा एक दूसरे के विपरीत खड़ी है, उसी प्रकार लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा भी एक दूसरे के विपरीत है। जो उपादान लक्षणा है उसमें वाच्यार्थ का पूरी तरह से त्याग नहीं होता, वो वाच्यार्थ से जुड़ी रहती है। अब आप ये कहोगे कि यदि ऐसी भी कोई लक्षणा है जो वाच्यार्थ से जुड़ी हुई है, तो ये तो अभिधा की विशेषता है कि अभिधा केवल वाच्यार्थ ही निकालता है, तो वो तो अभिधा की विशेषता हो गई। बिल्कुल यही कारण है कि उपादान लक्षणा बिल्कुल अभिधा जैसी लगती है। कभी तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा उदाहरण आ गया है, बोर्ड को सही कर दें, बोर्ड सही सेट नहीं है। हाँ लाला, बोर्ड को सही सेट कर। देखो सही कह रहे हैं बच्चे, बोर्ड सेट नहीं है। अरे अभी भी कह रहा हूं, कल कर लेंगे पूरी। हरि सिंह चाय ला यार, और आज अदरक ज्यादा डालना उसमें चाय में, है ना। और आज तुझे हो सकता है 2 बार चाय बनानी पड़ जाए, मौसम के हिसाब से। मौसम बढ़िया है ना।